थोड़ी सी एक पॉइंट रह गई थी बेंजीन से रिलेटेड, उसको करके फिर हम 8वें चैप्टर पे वापस आते हैं। तो चीज़ ये थी कि भाई कि अगर हमने ऑक्सीडेशन ठीक है, तो उसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमने पढ़ा था कि बेंजीन जो है उस पे KMnO4 जो होता है, ठीक है, उससे ऑक्सीडाइज नहीं होता। पर अगर बेंजीन पे साइड चेन लगी हुई है, ठीक है, यानी कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो KMnO4 उस साइड चेन को बेंजोइक एसिड में क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। यानी कोई कितनी भी लेंथ हो कार्बन एटम की तो आपको बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। ठीक है, तो भाई क्या चीज है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन या अल्काइलेटेड बेंजीन के सिंपल सा ट्रेडिशन ये है कि हमारे पास अगर सिंपल बेंजीन है, ठीक है, अगर सिंपल बेंजीन है और हम इसको KMnO4 से ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं, वी नो दैट देयर विल बी नो रिएक्शन एज KMnO4 इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो इसको बेंजीन को डायरेक्टली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या चीज है, कोई अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, यानी हमारे पास अल्काइल बेंजीन है, ठीक है, तो अगर हमारे पास अल्काइल बेंजीन है तो ये जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ये वाला, ये ऑक्सीडाइज होगा KMnO4 से। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अल्काइल ग्रुप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। प्रोडक्ट एक ही मिलेगी, प्रोडक्ट हमें बेंजोइक एसिड जरूर मिले, ठीक है, हमें यानी बेंजोइक एसिड ये प्रोडक्ट श्योरली मिलेगी। बाकी होते हैं ऑप्शंस, ठीक है, ये प्रोडक्ट जरूर मिलेगी, बाकी ऑप्शंस होंगे। ऑप्शंस में क्या होगा, N-1 CO2 प्लस NH2। अब यहाँ पे N किस चीज को शो करता है, N शो करता है, N शोज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन R, कि इस अल्काइल ग्रुप में कार्बन कितने, ठीक है, जितने कार्बन होंगे तो उससे एक कम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एक कम क्यों बनेगा, क्योंकि एक तो कार्बन यहाँ पे यूज हो गया, एक कार्बन कहाँ पे, यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है, तो बाकी जितने कार्बन होंगे तो वो ये शो करेंगे। इसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारे पास पेट्रोलिन है, हमारे पास क्या चीज है, टोलिन, तो जब आप टोलिन को ऑक्सीडाइज करेंगे यूजिंग KMnO4, KMnO4 हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड जरूर मिलेगा, बेंजोइक एसिड। अब देखें अल्काइल ग्रुप में N इज इक्वल टू क्या है, 1 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे, N-1। अब 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। तो बाकी वाटर कितने बनेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो गया, 3 टोटल थे, तो 2 हाइड्रोजन में से एक वाटर बनेगा, तो हमें क्या मिलेगा, H2O, NH2O बनेगा। यानी जितने कार्बन है उतने क्या बनेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर आपके पास इथाइल बेंजीन है, अगर आपके पास इथाइल बेंजीन है, ठीक है, इथाइल बेंजीन, आप समझ सकते हो, बता सकते हो क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए कि भाई बेंजोइक एसिड जरूर बनेगा, ये एक नेसेसरी प्रोडक्ट है, ठीक है, बेंजोइक एसिड जरूर बनेगा, बन गया बेंजोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, N-1, तो 2 कार्बन है, 2 में से एक कर लें तो बाकी क्या रह गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कितने थे, 5, एक हाइड्रोजन बेंजोइक एसिड में गया, बाकी रह गए 4, तो 4 में वाटर कितने बनेंगे, N, जितने कार्बन उतने वाटर बनेंगे, ठीक है, जितने कार्बन उतने वाटर बनेंगे। तो अगर हमारे पास है क्यूमीन, क्यूमीन कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन को, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का अपना नाम है क्यूमीन। तो अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बताओगे बेटा, क्या बनेगा, कि ये तो आप कसम उठा सकते हो कि बेंजोइक एसिड जरूर बनेगा, ठीक है। तो 3 कार्बन थे, एक गया, बाकी रह गए 2, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 कार्बन थे तो NH2 यानी 3 वाटर बने। क्लियर, क्लियर। तो अगर आप बेंजीन को हम डायरेक्टली KMnO4 से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, क्योंकि बेंजीन ऑक्सीडाइज होता है ओजोन से, और किससे ऑक्सीडाइज होता है,
और बेंजीन जो है आपका वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ऑक्सीजन ऑफ एयर से क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद तो क्या बनना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे, N-1, वाटर कितने बनेंगे, इक्वल टू N। ठीक है, ये फंडा क्लियर है। अब दूसरी एक चीज जो हमसे रह गई बेंजीन में वो ये है कि अगर हमारे पास टोलीन है, क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन, तो हमने ये रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इसमें कोई साइड चेन नहीं। अगर आप क्लोरीनेशन करते हो तो यू नीड लेविस एसिड कैटलिस्ट और हमें एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगी, में क्लोरोबेंजीन प्लस क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। तो ये भी क्लोरीनेशन है। ठीक है, अगर हमारे पास ये सीन है कि बेंजीन है प्लस 3 क्लोरीन आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 400 ATM प्रेशर और सनलाइट की मौजूदगी में ऐड करते हैं तो फिर आपको एक पेस्टिसाइड मिलेगा। ठीक है, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन मिलेगा। ये रिएक्शन भी हमने किया हुआ, तो ये भी क्लोरीनेशन है। ठीक है, फिर अगर आपके पास टोलीन है, ठीक है, और आप क्लोरीनेशन करते हो नॉर्मल कंडीशन पे सनलाइट और 1 ATM पे करते हो, यानी यहाँ पे देखें कि हमने बहुत ज़्यादा अगर आप प्रेशर देंगे तो फिर बेंजीन की रिंग में एडिशन होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए हमने कैटलिस्ट भी यूज़ नहीं किया और हाई प्रेशर भी यूज़ नहीं किया, तो बताएं रिएक्टिव साइड कौन सी होगी, रिएक्शन कहाँ पे होगा, रिएक्शन कहाँ पे होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। ये वही रिएक्शन है जो अल्केन्स में हो रहा था, क्योंकि ये तो एज अल्केन ही एक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे हमें जो चीज मिलेगी वो मिलेगी दिस थिंग CH2। अब दिस रेडिकल इज कॉल्ड बेंजाइल, तो कहेंगे बेंजाइल क्लोराइड प्लस HCl। तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अभी 2 हाइड्रोजन हैं, तो वो 2 हाइड्रोजन भी क्या हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं। तो भाई तो उन 2 को क्यों छोड़ें, उनको भी रिप्लेस करते हैं। तो अगर इसकी हम फर्दर क्लोरीनेशन करेंगे -HCl तो आपको मिलेगा ये CHCl2। तो ये जो रेडिकल है इसको कहते हैं बेंजल, सॉरी ये वाला, यहां तक होगा आपका बेंजल क्लोराइड। ये क्या होगा आपका बेंजल क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें भी एक हाइड्रोजन है, तो भाई वो क्यों रहे। अगर इसकी आप फर्दर क्लोरीनेशन करेंगे -HCl और सनलाइट नॉर्मल कंडीशन पे तो आपको मिलेगा गंजा कार्बन CCl3। अब इस रेडिकल को कहेंगे बेंजो, तो कहेंगे हम बेंजो क्लोराइड। तो ये छोटी सी बात थी जो बेंजीन में रह गई थी, तो आई थॉट के रह न जाए, इसको कर लेते हैं। वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है पर फिर भी मैंने ज़रूरी समझा के आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको देने। ठीक है बेटा, चलें भाई इसको छोड़ते हैं, अभी आते हैं हम अपनी